हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सीटेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। अब हमारे पास 1 महीने से थोड़ा सा ही ज़्यादा समय है, ठीक है। हमें अब रात दिन एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो ये टॉपिक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला टॉपिक कर रहे थे हम, ये मुश्किल से 1-2 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ डिटेल में इन चीज़ों को जाननी ज़रूरी है। क्यों? यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन के साथ ये टॉपिक समझ रहे हैं। तो पहले क्या होता था, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके बारे में हम 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसे लर्नर एजुकेशन, लर्नर सेंटर एजुकेशन भी बोला जाता था, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कल की वीडियो में। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, इसे इस नाम से भी जाना जाता था। और कुछ हमने इसके प्रिंसिपल किए थे, ठीक है, कि एक टीचर, पहले क्या होता था, पहले समय में क्या होता था कि जो एजुकेशन होती थी वो टीचर बेस्ड होती थी, टीचर सेंटर में होता था। टीचर की खुद की मनमर्जी होती थी। टीचर बच्चों से, ठीक है, फ्रेंडली व्यवहार नहीं करता था। टीचर को जो नॉलेज है, टीचर का जो ज्ञान है, वो अपना ज्ञान जो है वो बच्चों पर थोप देता था। उससे क्या होता था, जो बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता था। बच्चे की जो स्पेशल नीड है या बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, ठीक है। वो टाइम चला गया जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। टीचर यहाँ बैठा है और बच्चे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। टीचर अपना लेक्चर मेथड देता जा रहा है और अपना जो नॉलेज है वो यहाँ इधर से बच्चों को भेज रहा है या सिखा रहा है, ठीक है। और बच्चे क्या है, पैसिव लर्नर होकर सीख रहे हैं। जो भी टीचर बोल रहा है वो सुने जा रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बच्चों की कोई भी भागीदारी नहीं है। तो ये क्या है, ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। लेकिन एक समय आया है, आज का जो समय है वो क्या है कि बच्चों को सेंटर में रखा जाए। क्योंकि क्या है, जो एजुकेशन है वो एजुकेशन बच्चे के लिए है, ठीक है, ना कि बच्चा एजुकेशन के लिए है, ठीक है। जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए है। तो इसलिए सबसे पहले बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके हिसाब से एजुकेशन दी जाती है आज के टाइम में। तो लर्नर सेंटर एजुकेशन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी बोला जाता है। ये कंसेप्ट देने वाले कौन थे? जॉन डीवी थे। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जॉन डीवी थे। एक ही बात है, जॉन डीवी थे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लगा लीजिए या प्रोग्रेसिव एजुकेशन लगा लीजिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील, ठीक है। हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे का हर चीज़ में बच्चे के चहुमुखी विकास में डेवलपमेंट हो, बच्चे का चहुमुखी विकास हो, बच्चा प्रोग्रेस करे डे बाय डे, ठीक है। तो पहले जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई है। अब हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा जो शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो चाइल्ड जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाती थी। जो मेन हमारा एजुकेशन का जो मेन पर्पज होता था वो उससे पूरा नहीं हो पाता था। और इस वजह से क्या है, हमें क्या करना पड़ा, तो जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड करनी पड़ी, जिससे बच्चे की जो हमें नीड है, बच्चे की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में हम जानकर बच्चे के आईक्यू के हिसाब से, बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से हम एजुकेशन देंगे, ठीक है। और इस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, याद रखना, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना इस एजुकेशन का मुख्य पर्पज है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इस पर बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। 1 बाय 1 हम इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्या है, पहला हमने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा। जॉन डीवी ने क्या दिया था? जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी थी, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात की थी, यानी प्रगतिशील शिक्षा,
ठीक है, याद रखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया। तो इनका क्या कहना है, ये क्या कहते हैं कि बच्चे की जो शक्ति है, ठीक है, बच्चे की जितनी भी शक्तियां हैं, बच्चा जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होता है, बच्चे में सीखने की एबिलिटी होती है, ठीक है। और बच्चा जब पैदा होता है, बच्चों में जितनी भी शक्तियां हैं उनका विकास करना क्या है, बच्चों की जितनी भी शक्तियां हैं सारी शक्तियों का विकास करना ही क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। सारी शक्तियों का विकास करना ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगा। तो जॉन डीवी क्या बताते हैं, जॉन डीवी बताते हैं कि बच्चे को खुद लर्निंग बाय डूइंग सिखाया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें हैं वो बच्चे के समझ में नहीं आती सारी चीज़ें। क्योंकि बच्चा क्या है, अब बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है, बच्चा क्या है, जब घर से आता है तो ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये हमारा कोई बच्चा है। और जब ये स्कूल में आता है तो ये खाली स्लेट नहीं है, ठीक है। ये जो बच्चा है हमारा, ऐसे बना देंगे, ठीक है, समझ जाना। जो ये बच्चा है स्कूल में आता है शुरुआत में, 1 मिनट। तो जॉन डीवी के बारे में हमने जाना। जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताई थी। और जॉन डीवी यहाँ पर 2 बातें याद रखना। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें हैं। जॉन डीवी बताते हैं कि बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए बच्चे के पास बच्चे की रुचि होनी चाहिए और बच्चा क्या है, प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, बच्चे का किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट हो। और दूसरा क्या है, बच्चे प्रयास करते रहे, ठीक है, प्रयास करेंगे तभी वो बच्चे क्या है, अधिगमकर्ता, एक अच्छे अधिगमकर्ता बन पाएंगे, किसी भी चीज़ को आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, रूसो है, रूसो ने भी चाइल्ड सेंटर पर काम किया है। चाइल्ड जो सेंटर्ड एजुकेशन है, रूसो ने भी इस एजुकेशन पर काम किया है। तो ये जो रूसो है, इन्होंने क्या बताया, रूसो ने 2 तरह की एजुकेशन बताई। कौन कौन सी, इन्होंने बताया, एक तो सार्वभौमिक एजुकेशन होती है, ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा होती है एक, और एक होती है घरेलू शिक्षा, एक होती है घरेलू शिक्षा, घरेलू शिक्षा होती है। तो जो सार्वभौमिक शिक्षा है, रूसो क्या कहते हैं, ये बच्चा कहाँ सीखता है, सार्वभौमिक शिक्षा ये बच्चा स्कूल में सीखता है, ये चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती है। और जो घरेलू शिक्षा है, बच्चा घर परिवार, ठीक है, घर हो गया, परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, और जो आजकल के जो कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ इस तरह की बच्चा क्या है, एजुकेशन ग्रहण करता है। तो रूसो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इमाइल, एमिल भी बोलते हैं इसे, एमिल बोला जाता है। तो ये जो एमिल है, ये रूसो का एक इमेजिन किया हुआ, ठीक है, कल्पना किया हुआ एक शिष्य था। और एमिल का जो अर्थ होता है वो होता है उत्सुक, ठीक है, उत्सुक होता है, यानी बच्चा क्यूरियोसिटिव होगा, ठीक है, क्यूरियस होगा, तभी वो चीज़ों को अच्छी से प्रकार से जान पाएगा, भली भांति जान पाएगा। तो रूसो ने एमिल नाम की पुस्तक लिखी, ये एक उनका काल्पनिक शिष्य था, ये हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। एमिल का जो अर्थ होता है वो क्या बताया, उत्सुक होता है, यानी बच्चे क्या है, उत्सुक है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस है, तो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। तो ये भी जो रूसो है, ये भी क्या है, प्रकृतिवादी विचारक थे, ठीक है, नेचर से जुड़ते थे। इन्होंने भी कहा कि बच्चे को क्या है, बांधने की बजाय बंधन में बांधने की बजाय बच्चे को नेचर में छोड़ दो, और बच्चा क्या है, थ्योरेटिकल नहीं, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। तो ये बात भी रूसो ने बताई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीवी के बारे में। हमने पढ़ लिया, 2 बातें बताई है, बच्चे की रुचि होनी चाहिए और बच्चा प्रयास करेगा तभी चीज़ों को सीख पाएगा। फिर मारिया मोंटेसरी है, मारिया मोंटेसरी भी क्या है, प्रकृतिवादी विचारक रही है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी क्या बताती है, मारिया मोंटेसरी बताते हैं कि जो बच्चे का टीचर है, जो चीफ टीचर है बच्चे का, जो चीफ टीचर है बच्चे का, वो क्या है, बच्चे का जो चीफ टीचर है वो बच्चे के हैंड्स है, ठीक है। तो इन्होंने हैंड से जोड़ दिया। तो ये भी मारिया मोंटेसरी भी यही कहती है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग सिखाओ, ठीक है, कि जितना बच्चे अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, जितना बच्चे अपने हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, ये भी क्या कहलाता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो मारिया मोंटेसरी ने भी लर्निंग बाय डूइंग पर
काम किया, ठीक है। करके सीखना कि बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उतनी ही चीज़ें बच्चा ज़्यादा सीखेगा। रूसो के बारे में फिर क्या है, मारिया मोंटेसरी ने चीफ टीचर बताया। जो चीफ टीचर होता है किसी भी बच्चे का, वो बच्चे के हैंड्स होते हैं, यानी बच्चों को जितना काम हो सकता है बच्चे के खुद को हाथों से करवाओ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर पाए, ठीक है। और बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास है, जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी का विकास है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आते हैं फ्रोबेल, ठीक है। ये फ्रेडरिक फ्रोबेल है। इन्होंने क्या है, सबसे पहले इन्होंने भी शिक्षा पर भी बहुत सारा काम किया है और ये प्रयोजनवादी विचारक कह लीजिए, प्रयोजनवादी विचारक रहे हैं ये, ठीक है। प्रयोजनवादी या प्रकृतिवादी एक ही बात है। ये भी क्या है, बच्चे को करके सीखने पर बल देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है 1840 में किंडरगार्टन स्कूल की शुरुआत की थी। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, फूलों का बगीचा, ठीक है। किंडरगार्टन का मतलब है फूलों का बगीचा। तो फूलों का बगीचा क्या है, फ्रोबेल क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो फूल है, ठीक है, और जो स्कूल है वो गार्डन है। बच्चों को क्या बताया, बच्चों को इन्होंने बताया बच्चे फूल है, ठीक है, और स्कूल हमारा क्या है, स्कूल है वो गार्डन है, और टीचर क्या है, माली है। स्कूल गार्डन हो गया और जो टीचर है वो माली हो गया, ठीक है, टीचर माली हो गया। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या नाम दिया है, किंडरगार्टन। और सबसे पहले किंडरगार्टन की शुरुआत इन्होंने ही की थी 1840 में, ठीक है। और इन स्कूलों के नाम रखे थे किंडरगार्टन, जो आज की डेट में हम कॉन्वेंट स्कूलों में देखने को मिलते हैं। हमें ये इन्हें क्या बोला जाता है, LKG, ठीक है। जो LKG और UKG की कक्षाएं हैं वो फ्रोबेल के स्कूल पर ही बेस्ड है। लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखना एक बार, लोअर किंडरगार्टन होते हैं ये, ठीक है, किंडर, और ये क्या है, UKG का मतलब अपर किंडरगार्टन, ठीक है, याद रखेंगे किंडरगार्टन। तो ये चीज़ें होती है जो LKG और जो UKG का जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं आज की डेट में। इन्हें देने वाले कौन थे, इन्हें देने वाले फ्रोबेल थे। इन्होंने फूलों का बगीचा बोला है और फूल बच्चों को बताया है, और जो गार्डन है, ठीक है, जो स्कूल है उसे गार्डन बताया है, और जो टीचर है उसे माली बताया है कि माली अपने बाग की जिस तरह से देखभाल करेगा उतने ही अच्छे पौधे बनेंगे, ठीक है, उतने ही अच्छा पौधों का विकास होगा, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक ने एक टर्म का यूज किया है, टैबुला रासा, ठीक है, टैबुला रासा, इसे हिंदी में ऐसे लिखा जाता है टैबुला रस। तो ये क्या बताते हैं, इसका मतलब क्या है, टैबुला रासा यानी कोरी स्लेट। क्या बोला जाता है, कोरी स्लेट, यानी जब बच्चा स्कूल में आता है बिल्कुल कोरी स्लेट होता है। हम बच्चे को अपने हिसाब से जो भी कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। टीचर है, टीचर क्या है, हमारे पास नॉलेजेबल है, ठीक है, टीचर के पास अथाह ज्ञान भरा हुआ है, और जैसे ही वो अपने ज्ञान का ट्रांसफ़र करेगा बच्चों के पास, ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं टीचर के पास नॉलेज बहुत सारी होती है, ज्ञान से भरा हुआ है टीचर, और जो ये टीचर का ज्ञान है ये हमारा बच्चा है, बिल्कुल खाली है, ये ब्लैंक है, इसे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, ब्लैंक है, इसे कुछ नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि बच्चा जब स्कूल में आता है ये कोरी स्लेट होता है, ठीक है, बच्चे को कुछ भी नहीं होता। और जो ये मोर नॉलेज वाला टीचर है, ये जो अपने नॉलेज है, ये नॉलेज बच्चे में उड़ेल देता है, और ये जो नॉलेज आई बच्चे के पास ये हो गई, ठीक है, बच्चे की टैबुला रासा हो गई, बच्चा यहाँ नॉलेज वाला हो गया, ठीक है। तो कोरी स्लेट की जो कंसेप्ट है, जो टैबुला रासा का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, वो जॉन लॉक ने दिया है। और टीचर क्या है, अपना जो ज्ञान है वो बच्चे में उड़ेल रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चा क्या है, या ब्लैंक है, बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक आता है, ये चीज़ें किसने बताई है, जॉन लॉक ने। और ये जो चीज़ें हैं वॉटसन भी क्या कहते हैं, वॉटसन ने भी जॉन लॉक से कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया है। जो व्यवहारवादी विचारक थे जॉन वी वाटसन, ठीक है, जॉन वी वाटसन ये व्यवहारवादी विचारक थे,
व्यवहारवादी विचारक थे। और ये क्या कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, ठीक है, 1 दर्जन बच्चे दे दो, 1 दर्जन बच्चे यानी 12 बच्चे दे दो मेरे को, 12 बच्चे दे दो, मैं जैसा चाहे उन्हें बना दूंगा, चोर, डाकू, सिपाही, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं ऐसा एनवायरनमेंट दे के बच्चों को क्या है कुछ भी बना सकता हूँ। इसका मतलब कहने का, वॉटसन का मतलब भी कहने का यही है कि बच्चा क्या है वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक है, हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी भर देंगे जिसके हिसाब से बच्चा क्या है चोर बन जाएगा या डाकू बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, रूसो है, मारिया मोंटेसरी होगी, फ्रोबेल हो गया, ठीक है, जॉन डीवी हो गए। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके बारे में हम एक वीडियो और भी बनाएंगे ताकि डिटेल में हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फ्रोबेल हो गया और वाटसन हो गया, ये सारे के सारे जो विचारक है ये कहीं ना कहीं क्या है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ही बेस है कि हम इन मेथड्स को अपनाएंगे तो उन तरीकों से क्या है बच्चे को हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन दे सकते हैं। और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उनमें क्या है बच्चा ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ठीक है, बच्चा क्या है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा और शिक्षक की भूमिका एक परामर्शदाता या सुविधादाता की होगी, ठीक है, वो फैसिलिटेटर होगा, परामर्शदाता होगा और सुविधादाता होगा, ठीक है, हेल्प करेगा वो। ये NCF 2005 भी बताता है हमें, ठीक है, NCF 2005 की इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि हम किस करिकुलम के हिसाब से बच्चे को क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे सकते हैं। एक तो जो हमारा जो करिकुलम है वो क्या है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी लचीला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे का जो लेवल है, जो बच्चे का जो IQ है, अलग अलग IQ के बच्चे हैं, अलग अलग सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के बच्चे हैं, उसके हिसाब से अगर हम अपने करिकुलम में चेंज कर पा रहे हैं तो हम क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। जो जीवन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, समाज से रिलेटेड होना चाहिए, समाज से जुड़ा होना चाहिए, समाज से जुड़ा होना चाहिए, रुचि का सिद्धांत, ठीक है, रुचि होनी चाहिए कि ऐसा करिकुलम हो जिससे बच्चे क्या है रुचि के साथ वो चीज़ें सीखे, ठीक है। तो ये था पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम में और भी बहुत से बिंदु आ सकते हैं लेकिन मेन ये 3 से 4 ही रहते हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चे की डिमांड के हिसाब से, बच्चे की नीड के हिसाब से हम उनमें चेंजेस कर सके, ठीक है। ये नहीं कि रूल जो एक बार बना दिया उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। बच्चे की जो नीड है, बच्चे का जो IQ है, बच्चे की जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से, बच्चे की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम हर चीज़ में चेंज कर पाए, तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये नहीं कि जो रूल बना दिया गया कि 20 नंबर का टेस्ट है तो आपको 20 में से 20 ही लेके आने होंगे, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये नहीं होता, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग करिकुलम का रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, ठीक है। चयन का सिद्धांत होता है, बच्चे के बुद्धि के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाता है और हर लेवल के का जो बच्चा है, एवरेज है, सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर है या बैकवर्ड बच्चा है या डल माइंडेड बच्चा है, उसके हिसाब से भी क्या है पाठ्यक्रम है जो करिकुलम बनाया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है उनके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर काम किया है। रूसो हो गए, फ्रोबेल हो गए, ठीक है, जॉन डीवी हो गए। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा पर और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इमाइल के बारे में भी हमने जाना, फ्रोबेल के बारे में जाना, टेबुला रासा, जॉन लॉक के बारे में भी जाना, ठीक है। तो आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, शेयर बिल्कुल ही नहीं करते। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मैं डिटेल में हर चीज़ करवा रही हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और 20 अगस्त तक जब तक हमारा जो CTET का एग्ज़ाम होगा हम सारा
सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जाने से पहले वीडियो पूरी वीडियो देखा कीजिए, स्किप नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि हम स्किप करते हैं, बार बार भागते हैं, तो वो चीज़ें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है अच्छे से हमें समझ में नहीं आ पाती। तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।